वजह फरमाया कि ये माशरा मर्दों का माशरा है, लेकिन ये मर्द औरतें ही पैदा करती हैं। औरत को अल्लाह ताला ने मर्द के बराबर ही सलाहियतें दी हैं, ज़हनी कुव्वतें दी हैं, बल्कि मैं तो समझती हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं, कुछ सलाहियतें अल्लाह ताला ने औरत को ऐसी भी दी हैं जो मर्द के पास नहीं है। पावरफुल नेशनल इत्तेहाद एक बिल्कुल मिडिल क्लास तालीम याफ्ता उन बाशऊर लोगों पर मुश्तमिल एक ग्रुप है जो समाजी खिदमत सबसे आगे रखते हैं और अपने वसेब के जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए हर सतह पर वो आवाज बुलंद करते हैं। जब मफाद परस्त हुक्मरान अवाम को कुछ नहीं देना चाहते हैं तो उन्हें उलझा देते हैं। तो भावलपुर सूबा, बहाली और जनूबी पंजाब, इन दोनों को जानबूझकर एक साजिश के तहत आपस में इस तरह से उलझा दिया गया कि अवाम अपने असल हक की बजाय जुबान में उलझ के रह गई, लिसानियात में उलझ के रह गई है। अगर पंजाब को उसमें मजीद एक भावलपुर सूबा बहाल हो जाए जो उसका तारीखी और आईनी हक है, और इसके साथ अगर मुल्तान और डीजी खां को एक जनूबी पंजाब या सराइकी जुबान के हवाले से सराइकिस्तान सूबा बना दिया जाए तो ये ज्यादा खुशानिद है। वो इस वक्त पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है वो सियासतदानों पर नहीं रही, पाकिस्तान की पार्लियामेंट पर माफिया का कब्जा है, सरमायादारों का कब्जा है और जागीरदारों और मौरसियत का। मौरसियत ने पाकिस्तानी सियासत को ऐसा घन चक्कर में उलझा दिया है कि हम आम लोग उसके बारे में सोच ही नहीं सकते कि हमने भी कभी पार्लियामेंटेरियन बन सकना है और आम लोगों के लिए काम करना है। मैं समझती हूँ कि अगर सब ने आंखें बंद कर ली, सब कबूतर बन गए, तो ये जो इस वक्त बिल्ली है, जो मैं कहती हूँ समयकार जो पार्लियामेंटेरियन है, ये फिर बिल्ली से बढ़कर एक उसे ड्रैकोला कह लें, तो सारा पाकिस्तान हड़प तो कर रहे हैं और हड़प कर देंगे। बहावलपुर में, मैं खुद पंजाबी हूँ, बहावलपुर में पंजाबी हो या उर्दू स्पीकिंग हो, मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान का ये बेहतरीन खिता है कि यहाँ जब सब बेखौफ होकर अपने रोजमर्रा की जिंदगी गुजार रहे हैं। वोटर्स को खौफजदा नहीं होना, वोटर्स को मायूस नहीं होना, क्योंकि एक ये भी माइंड सेट हो गया कि हम वोट की ताकत से कुछ नहीं होता, वोट की ताकत से बहुत कुछ होता है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खोज के एक नए एपिसोड के साथ आपका होस्ट मुजम्मिल इकबाल। आज हमारे इस प्रोग्राम की जो मेहमान हैं इनका तारुफ कराने से पहले मैं आपको थोड़ी सी ये मालूमात दे दूं कि हमारे भावलपुर डिवीजन जो है ये 3 अजला के ऊपर मुश्तमिल है। जिला बहावलपुर, जिला बहावलनगर और जिला रहीम यार खान। अगर इन तीनों अजला के अंदर जो रजिस्टर्ड वोटर है इलेक्शन कमीशन के मुताबिक उनकी तादाद 72,52,717 है, और इन 72,52,717 टोटल वोटर में से अगर खवातीन की तादाद देखी जाए तो वो 33,28,720 है। यानी वो बहावलपुर डिवीजन का तकरीबन 46% वो खवातीन वोटर्स हैं। और इन खवातीन वोटर्स में से जो खवातीन बाकायदा इलेक्शन लड़ती हैं उन्हें अगर हम गिनना शुरू करें तो वो बआसानी उन्हें हम अपनी फिंगर्स के ऊपर गिन सकते हैं। अब आज की हमारी जो मेहमान है वो उन चंद खवातीन में से एक है जो बहावलपुर के NA 168 और PP 253 जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बहावलपुर के ऊपर मुश्तमिल ये हल्का है उससे इलेक्शन लड़ने जा रही हैं। ये बहावलपुर नेशनल इत्तेहाद की चेयरपर्सन है मोहतरमा आसिया कामिल साहबा। मोहतरमा, आपका प्रोग्राम के लिए टाइम देने का बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल साहब। जी वालेकुम सलाम। अच्छा मैम, सबसे पहले ये बताएं कि आप हमें कि बतौर आज़ाद उम्मीदवार आप इलेक्शन लड़ने जा रही हैं। ये हमारा माशरा जो है मर्दों का माशरा गिना जाता है, और ये जो इलेक्शन है खास तौर पे फील्ड के अंदर जाके इलेक्शन लड़ना, डोर टू डोर जाना, ये हमारे इस माशरे के अंदर एक बहुत, मैं इसे समझ सकता हूँ कि एक बहुत मुश्किल अमल है। तो आपको इसके अंदर आपका जो एक्सपीरियंस है वो इसमें क्या है? जी सर, आपने वजह फरमाया कि ये माशरा मर्दों का माशरा है, लेकिन ये मर्द औरतें ही पैदा करती हैं। जी। और बाकी रही मुश्किलात, तो आपको पता है कि अगर आप किसी सही जगह पर खड़े हैं, सही बात कर रहे हैं, हक बात कर रहे हैं, तो हाँ औरत हो या मर्द, उसे मुश्किलात का तो सामना करना पड़ता है। हाँ, अगर आप किसी ऐसी एक्टिविटी में हैं जो हक से जरा दूसरी तरफ जाती है बात, तो हाँ आप मर्द हैं या औरत हैं, आपको बहुत सारे लोग वेलकम करेंगे। तो ये अलमिया औरत के साथ कुछ ज्यादा इसलिए भी हो जाता है कि हमने माइंड सेट ही ऐसा कर लिया है कि औरत सिर्फ खाना पकाना जान सकती है, औरत सिर्फ घर की देखभाल कर सकती है।
जबकि ऐसा नहीं है। औरत को अल्लाह ताला ने मर्द के बराबर ही सलाहियतें दी हैं, जहनी कुव्वतें दी हैं, बल्कि मैं तो समझती हूँ कि कुछ चीजें ऐसी भी हैं, कुछ सलाहियतें अल्लाह ताला ने औरत को ऐसी भी दी हैं जो मर्द के पास भी नहीं है। तो सही। अगर आप हक बात पर हैं और आप समझते हैं कि आप सोसाइटी में कोई बेहतर किरदार अदा कर सकते हैं, तो जिन से बालातर होके हमें काम करना है। बहुत बहुत अच्छी बात है। अच्छा मैम, अब ये बताएं, आपका जो ये भावलपुर नेशनल इत्तेहाद है, आपकी जिसकी आप चेयरपर्सन हैं, इस भावलपुर नेशनल इत्तेहाद का जो मैनिफेस्टो है वो क्या है? जी, इसका यकनुकाती एजेंडा सबसे पहले तो यही है कि भावलपुर की जो सूबाई हैसियत खत्म कर दी गई है, उसकी बहाली के लिए जद्दोजहद करना। और सेकंड ये है कि भावलपुर के वो मसाइल जो कि गुज़िश्ता जब से मैं सियासत में आई हूँ और उससे पहले की भी बात है, तो मसाइल जूं के तूं हैं। हमारे तालीमी इदारे ज्यादा नहीं बने, हमारे बल्कि जो चीजें हमारे पास थी वो भी आहिस्ता आहिस्ता हमसे छीनी जा रही हैं। तो इन सब मसाइल को देखते आखिर किसी ने तो कोई आवाज उठानी है। तो भावलपुर नेशनल इत्तेहाद एक बिल्कुल मिडिल क्लास तालीम याफ्ता उन बाशऊर लोगों पर मुश्तमिल एक ग्रुप है जो समाजी खिदमत सबसे आगे रखते हैं और अपने वसेब के जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए हर सतह पर वो आवाज बुलंद करते हैं। सही हो गया। अच्छा मैम, अब हमें आप ये बताएं कि ये एक तो हो गया हमारा बहावलपुर सूबा बहाली का, एक है जनूबी पंजाब का सूबा बहाली का। ये हमारे दो इधर चल रही हैं ये तहरीकें। इन दोनों के अंदर आप जरा फर्क बताएंगे, ये दोनों के अंदर फर्क क्या है? जी सर, बस इसका फर्क आपको मैं यूं ही वाजे कर दें कि जब मफाद परस्त हुक्मरान अवाम को कुछ नहीं देना चाहते तो उन्हें उलझा देते हैं। आप इसकी मिसाल कुरान से भी उठा के देखें कि जब बनी इसराइल को हुक्म हुआ कि गाय ज़िबा किया जाए तो उसने हीलो हुज्जत बनी इसराइल ने शुरू कर दी कि किस रंग की होनी चाहिए और छोटी होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, किस नस्ल की। तो जब हमने कोई मसला हल नहीं करना होता तो अवाम को उलझा दिया जाता है। धागे भी आप ले लें, सफेद हो काला हो, वाज़े रंग रखते हैं, सफेद रंग कौन सा है, काला कौन सा। लेकिन जब आप उनको आपस में उलझा देंगे तो आप उनको अलग करते करते एक वक्त भी लगता है और आपको खुद बाजुकात कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें सही काला रंग कौन सा और सफेद कौन सा। तो भावलपुर सूबा बहाली और जनूबी पंजाब इन दोनों को जानबूझकर एक साजिश के तहत आपस में इस तरह से उलझा दिया गया है कि अवाम अपने असल हक की बजाय जुबान में उलझ के रह गई, लिसानियात में उलझ के रह गई है। अब भावलपुर सूबा बहाली इसको मैं इस तरह से भी वाजे करती हूँ कि पूरा जो हमारा मगरबी पाकिस्तान है, जो अब सिर्फ पाकिस्तान ही रह गया है, इसमें बहुत सी तहरीकें चलती हैं, जैसे हजारा सूबा, जैसे पोठोहार सूबा, जैसे सराइकी सूबा या कराची सूबा। ये सब कहते हैं हमारा सूबा बनाया जाए, जबकि भावलपुर के वासियों का क्या है कि हमारा सूबा बहाल किया जाए। 1955 तक तो सरप्लस बजट दे रहा था, रियासत नहीं दे रही थी, सूबा दे रहा था। तो जो भावलपुर सूबा 1955 तक सरप्लस बजट देने वाला सूबा मदगम कर दिया गया 1 यूनिट में, तो फिर उसकी बहाली तो बनती है जब 1 यूनिट टूटा। उस वक्त तक कोई और सूबे की तहरीक नहीं थी। 1970 में क्या सराइकी सूबे की तहरीक थी? नहीं। जब ये हाइट पर पहुंचा भावलपुर सूबा बहाली, तो जानबूझकर हुक्मरानों ने कुछ सराइकी बोलने वाले सियासतदानों को इस तरफ लाकर आपस में हमें उलझा दिया गया कि भावलपुर जो है वो सूबा बहाली नहीं होगी, एक सराइकी सूबा या जनूबी पंजाब सूबा बना दिया जाएगा, एक बड़ी बैठ। जबकि मैं समझती हूँ कि अगर पंजाब को उसमें मजीद एक भावलपुर सूबा बहाल हो जाए जो उसका तारीखी और आईनी हक है, और इसके साथ अगर मुल्तान और डीजी खां को एक जनूबी पंजाब या सराइकी जुबान के हवाले से सराइकिस्तान सूबा बना दिया जाए, तो ये ज्यादा खुशानिद है वो सियासतदान जो सराइकी जुबान बोलते हैं कि सराइकियों क्या हक तलफी हो रही है। इस तरह तो उनकी जीत है कि पंजाब में 2 सराइकी जुबान बोलने वाले सूबे हैं, एक भावलपुर सूबा और एक सराइकिस्तान या जनूबी पंजाब आप कह सकते हैं। तो इसको हमें डिफरेंस करना चाहिए और लोगों का माइंड इस तरह से खोलना चाहिए कि ये सिर्फ हमें हमारे हक से महरूम करने के लिए आपस में उलझाया जा रहा है। सही। अच्छा मोहतरमा, अगर हम अपने साथ इसकी पाकिस्तान की तारीख को उठा के देखें तो ये 76-77 सालों के अंदर बेशक डिक्टेटरशिप रही या पीपल्स पार्टी रही, नून रही, तहरीक इंसाफ रही, जो भी जमातें रही हैं हमारी इक़्तिदार के अंदर, उसमें हमारे बहावलपुर डिवीजन के जो वडेरे थे,
जो सरदार थे, जो मखदूम थे, जो लगारी थे, जो चौधरी थे, वो कलीदी ओहदों के ऊपर आपको नजर आएंगे। लेकिन उसके बावजूद हमारी ये पसमानदगी खत्म क्यों नहीं हो सकी? जी, देखिए आपने जब कह ही दिया कि वडेरे बड़ा जमान है, बड़े लोग सरमायादार बड़ा जमान है, तो पसमानदगी कैसे दूर होगी? असल में सर ऐसा है कि कोई भी माशरे में जो भी रुझानात बनाए जाते हैं, जो माशरा तश्कील पाता है, तो उसमें सबसे पहले माशरे के लोगों का, इंसानों का दिमाग को एक लाइन ऑफ फ्रेम दे दिया जाता है। जैसे हमें दिया गया है कि भाई सियासत सरमायादारी का नाम है, सियासत में वडेरे जागीरदार सियासी गद्दी नशीन जा सकते हैं, और ये बहुत पैसे की गेम है, ये मुमकिन नहीं कि काम आदमी इसमें कोई हिस्सा ले सके। तो ये इस चीज से हमें खौफजदा करके हमें जो मिडिल क्लास है, ये तालीम याफ्ता बाशऊर खुशहाल मिडिल क्लास कह लें, या उससे भी छोटे जो क्लास होती है, लेकिन जो तालीम याफ्ता है, जिसे हम सफेद पोश कहते हैं, बाशऊर हैं, तो वो तमाम अपने हकूक को समझते भी हैं, और अपनी जो उन पर इंसानी बुनियादी हकूक की जो हक तलफी हो रही है वो समझते भी हैं, लेकिन वो आवाज बुलंद करने के बजाय वो इन्हीं वडेरे जागीरदार जो इन्हीं का इस्तेसाल कर रहे थे, उन्हीं के पास जाते हैं कि सर मेरे बच्चे की नौकरी नहीं लग रही, मेरा इतना तालीम याफ्ता बच्चा है, डिग्री इतनी, नौकरी नहीं लग रही, मेरे बच्चे को पुलिस पकड़ के लेगी, मुझे छुड़ा दें, छोटी छोटी सिफारिशें, बिजली का मीटर लगवा दें। तो वो हमने उन लोगों ने हमें इस चीज में उलझा के रख दिया कि हम अपने बुनियादी जो मसाइल उसमें उलझे रहें और खौफजदा रहें तो पार्लियामेंट का हिस्सा बने। जब पार्लियामेंट में सर एक आम आदमी नहीं जाएगा, जिसको पता है कि आम आदमी के मसाइल क्या हैं, तो पार्लियामेंट में बैठे जो बड़े बड़े जागीरदार या सरमायाकार सियासतदान, मैं उन्हें हरगिज नहीं कहूंगी, इस वक्त पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है वो सियासतदानों पर नहीं रही, पाकिस्तान की पार्लियामेंट पर माफिया का कब्जा है, सरमायादारों का कब्जा है, और जागीरदारों और मौरसियत का। आप देखें कितना बड़ा अलमिया है कि अगर आप एक डॉक्टर हो, वो तो पढ़ लिख कर एक तालीमी प्रोसेस से गुजर के डॉक्टर बनता है, तो उसका बेटा भी फिर उसके बाद उसी प्रोसेस से गुजर के बनता है। लेकिन एक पार्लियामेंटेरियन या एक मजहबी गद्दी नशीन, बाप अगर पीर है तो बेटा ऑटोमेटिक पीर, बेशक उसने मजहब के हवाले से उसका वो मुकाम है या नहीं। इसी तरह अब मौरसियत ने पाकिस्तानी सियासत को ऐसा घन चक्कर में उलझा दिया है कि हम आम लोग उसके बारे में सोच ही नहीं सकते कि हमने भी कभी पार्लियामेंटेरियन बन सकना है और आम लोगों के लिए काम करना है। तो जब एक खास और मखसूस तबका, चंद घराने मुसलसल पाकिस्तान की तारीख में आप देखें 75 साल से, कभी पार्टियां बदल कर, तो कभी आजाद, तो कभी चेहरे बदल कर, तो कभी किस नाम से, यही चंद खानदान, बाप बेटा और पोता, ये सारे आए जा रहे हैं। तो तब्दीली कैसे आएगी? इन्होंने वहां पर बैठकर जो कवानीन पास करने, उन वो सारे वो कवानीन होंगे जो इन सरमायाकारों को और सरमायादारों को की मफाद में होंगे। तो ये हम लोगों को वहां ना जाएं, ना हम आवाम की बात करें, ना वो कानून साजी करें जो कि आवाम को चाहिए। तो इस चीज में हमें उलझे हुए हैं, इसलिए कोई तब्दीली नहीं आती और हम लोग डर के बैठ जाते कि ये हमारा काम नहीं है। लेकिन मैं समझती हूँ कि अगर सब ने आंखें बंद कर ली, सब कबूतर बन गए, तो ये जो इस वक्त बिल्ली है, जो मैं कहती हूँ सरमायादार जो पार्लियामेंटेरियन है, ये फिर बिल्ली से बढ़कर एक उसे ड्रैकोला कह लें, तो सारा पाकिस्तान हड़प तो कर लें और हड़प कर देंगे। ऐसे में जरूरत है हर उस इंसान को जो बाशऊर है, जो पाकिस्तान की तबाहाली पर परेशान है, वो घरों से निकले, इस पार्लियामेंट का हिस्सा बने, ताकि ऐसे कवानीन बने जो इन सरमायाकारों का रास्ता रोके। अच्छा मोहतरमा आसिया कामिल साहबा, आप ये बताएं कि इसमें आप चेयरपर्सन भी हैं बहावलपुर नेशनल इत्तेहाद की, और बहावलपुर सूबा बहाली की आप तहरीक चला रही हैं, तो आप इसका दायरा कार बाकी अजला तक और बाकी हम जहाँ टेल के ऊपर बैठे हैं इस रियासत की सादकाबाद तक, यहाँ तक आप अपना पैगाम पहुंचाने का क्या फ्यूचर का आपका लाहे अमल होगा? ऐसा है कि सर मैं इससे पहले गुज़िश्ता 4 साल पहले भी मैं रहीम जहाँ आई थी, मैंने प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, और जितने मेरे वसाइल हैं उसमें रहकर मैं काम मुसलसल करी। बात यह है कि हक बात आपने कहनी है, आपने जद्दोजहद करनी है, और तहरीकें आपको पता है सदियां चल जाती हैं और तहरीकें जारी सारी रहती हैं, आखिर किसी मंजिल पर पहुंचती है।
बात अगर हम सिर्फ इस पर ही रहें कि हमारे पास एक बड़ा हजूम होना चाहिए या एक बहुत तेजी से एक दूसरे से राब्ते के, तो ये बहुत जरूरी है। पर मैं आपको फिर कहूंगी कि चूंकि बहावलपुर के अवाम को ना जहनी गुलाम कर दिया है इंसाफ का तमाम नुमाइंदगान ने, इन तमाम खानदानों ने, जो चंद खानदान आप भावनगर में रहीम यार खान में भावलपुर में जो बैठे पार्लियामेंटेरियन खानदान है, इन्होंने चूंकि हमें महदूद कर दिया अपनी जात तक। अब आप ये देखें कि ये सारे सूबे की बहाली की बात करते हैं, मैं भावलपुर सिटी की बात करती हूँ। जब बड़े कायदीन आते हैं PMLN के या दीगर किसी भी पार्टी के, तो ये लोग ट्रक बसें भर भर के, ट्रालियां भर भर के आवाम को वहां ले जाते हैं अपने कायद को खुश करने के लिए। ये लोग अगर सिंसियर हो भावलपुर सूबे के हवाले से, तो मुझे बताएं कि एक भी जलसा हो और यही लोग लेके जाते हैं, हर लोगों के हाथ में एक प्ले कार्ड दे दिया जाए कि भावलपुर सूबा बहाल करे, क्योंकि ये नुमाइंदा हमारी नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो फिर इनका फर्ज बनता है कि हर वोटर के हाथ में एक प्ले कार्ड लेके कायदीन के सामने जाए। तो मुझे बताएं, नवाज शरीफ आए या आसिफ जरदारी आए या इमरान खान या कोई और बड़ा कायद आए, तो उसके जलसा गाह में सिर्फ एक प्ले कार्ड हो भावलपुर सूबा बहाल करो, तो कैसे ये नामुमकिन है? ये मुमकिन है, ये काम हो सकता है, लेकिन बदनीयती हमारे पार्लियामेंटेरियन की है, उन नुमाइंदगान की है जिन्हें हम गुज़िश्ता मैं समझती हूँ जब 70 से चुनते आ रहे हैं, 70 वाले नुमाइंदगान ने भी भावलपुर के साथ क्या किया। आप देखें कि हक क्या था उनका कि भावलपुर सूबा बहाली के लिए वहां जाके असेंबली में अलग अपना ग्रुप बनाते और मजबूर करते हुकूमत को कि भी भावलपुर सूबा बहाल करेंगे तो हम आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन वो वाहिद वाहिद करके वो उसमें अपना अपना फायदा ले गए। और अब भी जब जलसागाह भरते हैं और अपने अपने कायदीन की जिंदाबाद के नारे लगाते, तो अगर यही सियासतदान जो नुमाइंदगी कर रहे हैं और इस वक्त भी अपने जलसागाह भर रहे हैं, तो वो क्यों नहीं प्ले कार्ड लगाते भावलपुर सूबा बहाल करें? ये एक बदनीयती है, उनकी बदनीयती। ऐसे में हम जैसे जो लोग हैं अपनी शम्मा जलाए हुए हैं, और आपको पता है रोशनी आखिर अपना रास्ता निकाल लेती है। सही। अच्छा मैम, ये जो दोनों तहरीकें हैं, ये एक सूबा बहाली की है और दूसरी है ये हमारी जनूबी पंजाब का जो सूबा है, जो दूसरे हमारे कौम परस्त क्लेम कर रहे हैं। इन दोनों तहरीकों के अंदर हमें इधर जो आबाद कार हैं वो इसका हिस्सा बनते हुए नजर नहीं आ रहे, और जो मेन लीडरशिप है वो भी उन्हें कोई इस तरह की संजीदा कोशिश नहीं कर रही कि वो भी उनकी तहरीक का हिस्सा बने, जिसकी वजह से इधर जो मुकामी आबादकार हैं उनके अंदर एक शदीद अदम तहफ़्फ़ुज़ भी पाया जाता है कि कल को अगर ये लोग पावर में आ गए तो ये लसानी बुनियादों के ऊपर हमारा इधर जीना दोबर कर देंगे ये। जी अच्छा, मुकामी आबादकार इस लिहाज से यकीनन, चूंकि आपको पता है कि खौफजदा करके ही आवाम को दबाया जाता है, तो ये पहले स्टेप होता है कि हम खौफजदा कर दिया जाए। मुकामी आबादकार जो यहाँ पर हैं, आप देखें कि अब तो उनकी चौथी नस्ल भी यहीं पर है, उनके आबाजदाद की कब्रें भी यहीं पर है, खुद भी इधर ही दफन होंगे। तो ये बात नहीं है कि वो खौफजदा है। हाँ, जब आप लिसानियात के हवाले से बात करते हैं, जैसे कि उर्दू स्पीकिंग वालों ने जो कराची में सिंधी है दूसरे पंजाबियों के साथ किया, या बलूचिस्तान में ऐसा हो रहा है, तो ये वही मैं आपको जो मैंने शुरू में आपसे कहा था, ये कुछ ऐसी साजिशें होती हैं जिनसे आवाम को खौफजदा कर दिया जाता है। बहावलपुर में, मैं खुद पंजाबी हूँ, बहावलपुर में पंजाबी हो या उर्दू स्पीकिंग हो, मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान का ये बेहतरीन खिता है कि यहाँ जब सब बेखौफ होकर अपने रोजमर्रा की जिंदगी गुजार रहे हैं, और खौफजदा करके कि भी ये अगर सराइकी सूबा बन जाता है, तो सराइकी सूबा आखिर ये रियासत तो थी, सराइकी जुबान नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद कौमी जुबान इसकी उर्दू ही थी। तो अगर हम पंजाब में 2 सूबे बना ले हैं जो सराइकी जुबान जिसमें ज्यादा बोली जाती है, तो मैं समझती हूँ इसमें खौफजदा होने की बात नहीं है। ये जानबूझकर एक तहरीक से दूर रखने के लिए एक लिसानियात में हमें उलझा दिया जाता है। अच्छा मैम, आखिर में आप अपने वोटर्स के लिए हमारे इस प्लेटफॉर्म से क्या पैगाम देना चाहेंगी? जी, मैं ये समझती हूँ कि वोटर्स को खौफजदा नहीं होना, वोटर्स को मायूस नहीं होना, क्योंकि एक ये भी माइंड सेट हो गया कि हम वोट की ताकत से कुछ नहीं होता, वोट की ताकत से बहुत कुछ होता है। कुछ इंतजार करना पड़ता है, बहुत बड़ी बड़ी मशीनरियां जो है बेबस हो जाती हैं जब तमाम लोग एक प्लेटफॉर्म पर आ जाए, मायूसी को तोड़ें कि फैसले पहले हो चुके हैं। नहीं, फैसले आप ही ने करने हैं,
बस आपको बाहिम्मत होना है, वोट वाले दिन जरूर निकलना है और इस दफा बहावलपुर की आवाम को लाहौर को वोट नहीं देना। आप मेरी बात समझ रहे हैं कि लाहौर को वोट नहीं देना, बहावलपुर को वोट देना है, क्योंकि यहाँ का वोट, यहाँ का वोटर हर दफा बिकना नहीं चाहता और ना ही अपने वसाइल को लाहौर की गोद में फिर डालना चाहता है। मेरा यही पैगाम है वो उन तमाम साबका नुमाइंदगान का आप बाइकआउट करें जिन्होंने आपकी जो नुमाइंदगी है बेहतर तरीके से नहीं की, जिन्होंने आपकी आवाज पार्लियामेंट में नहीं पहुंचाई, जिनके पास इख्तियार होने के बावजूद अगर 6 जमातों का जो जमात है 6 उसकी सीटें हैं असेंबली में, पंजाब असेंबली में, तो वो अगर वजीर आला बन सकते हैं अपने मफाद के लिए, तो क्या वजह है कि जो बहावलपुर के नुमाइंदगान है वो क्यों नहीं इन सबको जोर देते कि हमारे सूबे की ये बात करें, और कुछ नहीं तो कम से कम अहमदपुर को, हासिलपुर को और उधर से लियाकतपुर को, इनको तहसीलों के तहसीलें जिला बना दिया जाए। जो तहसीलें इतनी बड़ी बड़ी तहसीलें जिला बनाया जाए, और बहावलपुर में एक नहीं 3 डिवीजन की जरूरत है, भावलनगर, रहीमयार खां, बहावलपुर। तो इंतजामी तौर पर ही हम इनको कुछ कह सकते हैं। अगर हमारे गवर्नर साहब एक समरी पर साइन करते हैं कि जिसमें गुजरात में नया डिवीजन बन गया और नए इजला बन गए, तो गवर्नर साहब उस समरी को रोक सकते थे, कह सकते थे चीफ मिनिस्टर को कि साहब अहमदपुर को भी आप जिला बनाए। तो जब आप में जुर्रत नहीं है तो फिर आप हमारे नुमाइंदे नहीं। तो आवाम को फैसला करना होगा कि जुर्रतमंद नुमाइंदों का इंतखाब करें और बहावलपुर को इस्तेमाल करें। ठीक मैम, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मुस्तकबिल में भी आपसे राब्ता रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया मुस्तफा साहब।